राधे राधे सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल वज्रास महिमा पर। मैं गगन गोस्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक सीरीज चल रही है बांके बिहारी जी के चमत्कार। आज उसी में एक कथा और जुड़ने जा रही है। जो भक्तजन नए हैं कृपया जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत जल्दी से। ये कहानी है एक छोटी लड़की की जो मथुरा के निकट रहा करती थी। मथुरा के निकट होने के कारण बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम हुआ करते थे। उनको दर्शन को जाते देख छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी जाना है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, ले चलो ना आप। पिताजी ने कहा, बेटा आप अभी बहुत छोटे हो, इतना पैदल नहीं चल पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ, तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई फिर घर वालों ने किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे अपने साथ ले चाहिए ठाकुर जी के दर्शनों के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन किया करती थी और दुखी भी थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को ना जा सकती। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन किया करते थे तो बच्ची के मन में दर्शन की अभिलाषा और ललक और बढ़ गई। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। पहले हुआ भी करता था ऐसा कि छोटी उम्र में विवाह कर दिया करते थे। आप सभी जानते ही होंगे, भली भांति बंधुओं। संयोग कहो या उसके ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका वह वृंदावन के पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन हो ही जाएंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई, फिर रस्म निभाने वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो और उसके पति जब अपने घर जा रहे थे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव और ससुराल में आपको पता ही होगा कि बड़ा घूंघट निकाल के बैठते हैं। ससुराल है और वहीं बैठ गई, क्योंकि वृंदावन ससुराल था उसका, तो वहीं बैठ गई। फिर मन ही मन में विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है, उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए ललायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान से रिश्ता अवश्य जोड़ना चाहिए। फिर वह सोचने लगी कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष ही होगी। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे। जिसमें सोच वो उस हिसाब से अपना दिमाग लगा रही थी लड़की। इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह हुए। लो आज से मैं ठाकुर जी को अपना देवर मानूंगी। रिश्ता जोड़ लिया। जैसा कि बंधुओं मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था, भगवान से रिश्ता जोड़ना बहुत ही आवश्यक है। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी, तभी एक किशोर अवस्था का सावला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं किसी को जानती नहीं, तो ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नहीं थी तो इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता रहा पर उसने उत्तर नहीं दिया। बालक उसके और पास आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी
अरे ये बालक तो बहुत जिद्दी है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ही ना ले। भाभी, आपने ये पर्दा क्यों कर रखा हुआ है? हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं, हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम तो आपको जानते हैं, और उस गांव के हो ना हो कुछ ही दूर हमारा घर है। भाभी, आपने चेहरा तो दिखाओ। मतलब वो बालक जिद करने लगा, क्योंकि वो स्वयं बिहारी जी हैं, तो वो जिद करने लगे। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, गुड़िया बोली, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी, आप तो नाराज हो रही हो। देखो, हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए, और आप हो की बात ही नहीं कर रहे। क्यों, हमसे मिलना नहीं चाहते थे? बिहारी जी ने जवाब दिया। बिहारी जी ने संकेत किया कि आप हमसे मिलना चाहते थे, आप हमसे। और इतना कहते ही उस लड़की ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर बाद उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ही है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल ही जाएगा, तो उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जब भी और जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, अब बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। वो वक्त आ ही गया बंधुओं, जिस वक्त का वह लड़की बहुत समय से इंतजार कर रही थी। अगले ही दिन पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो, तुम स्त्रियों की लाइन में आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वे आगे गई और घूंघट नहीं उठाई, उसको डर लगता था कोई बड़ा बूढ़ा ना देख ले, इसलिए घूंघट नहीं उठाया। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने घूंघट काहे को नाई खोला है? घूंघट नाई खोलेगी तो प्रभु के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने घूंघट उठाया और बाके बिहारी जी को देखा, तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। वह चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तो लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, यह आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वह अवाक ही रह गया। वह मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारी हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति था। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं और आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, पर तेरा भाव ही तुझे ठाकुर जी के दर्शन ले आया। तेरा भाव ही ऐसा था कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से तो जो रिश्ता निभाता है, ठाकुर जी उस रिश्ते को निभाते हैं, जैसा कि इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। बंधुओं, इसीलिए मैं कहा करता हूँ, हमारे गुरुदेव भी कहते हैं, गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, कि बिहारी जी से रिश्ता बना लो। अगर आप उनसे रिश्ता बनाएंगे तो वह रिश्ता निभाने जरूर आएंगे। तो इसी बात पे एक बार जोर से जयकारा लगाते हुए बोल बाके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, बरसाने वारी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जाते जाते आप सभी से एक बार प्रार्थना है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसे लग रही हैं कथाएं हमारी, और जो भक्तजन नए आते हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें उससे मोटिवेशन मिलता है।